दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति हमेशा अपनी कमाई और खर्चे में उचित तालमेल बना के रखता है और जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्चा करता है वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में परेशान रहता है, परेशानियों का सामना करता रहता है। और अगर बात गांव वालों की आती है तो गांव वाले खर्चा करने में बहुत आगे होते हैं। चाहे कोई प्रोग्राम हो, कोई गिफ्ट देना हो या फिर कुछ खरीदना हो, हर जगह वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, पड़ोसियों को दिखाने के लिए। आज मैं आपके साथ चाणक्य की 4 ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। तो एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना, वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चाणक्य नीति शास्त्र से लिया हुआ है। चाणक्य की सबसे पहली बात, चाणक्य कहते हैं कि पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाना जरूरी होता है। जो इंसान पैसा बचाना सीख जाता है वो अपनी जिंदगी में कभी भी मात नहीं खाता। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग भविष्य के लिए पैसा जमा करके रखते हैं, पैसा बचा के रखते हैं, वो कठिन समय में भी एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। लेकिन जो लोग बेहिसाब खर्चा करते हैं और पैसा बचा के नहीं रखते, वो हर समय मुसीबतों का सामना करते रहते हैं। अगर आप गाँव से हैं तो एक चीज़ आपने भी महसूस करी होगी, अगर आप कोई किस्त चुका रहे, कोई EMI भरने वाले हैं, तो जब EMI की डेट आती है, किस्त की डेट आती है, उसके 2 दिन पहले ही आपको खबर मिलती है। उसके 2 दिन पहले ही आप परेशान होने लगते हैं और फिर इधर उधर आपको जुगाड़ करनी पड़ती है, पैसा ढूंढना पड़ता है। जबकि समझदार व्यक्ति अपने खाते में पहले ही एडवांस पैसा रखता है, क्योंकि उसे पता है कि अगले महीने EMI कटने वाली है। लेकिन जो लोग खर्चा करते हैं, लापरवाह होते हैं, वो आखिरी के दिन ही पैसा ढूंढने लगते हैं और फिर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दोस्त, ये सबसे बुरी हैबिट है, इसलिए हमेशा अपने भविष्य के लिए पैसा बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और अच्छी बात, पैसा कमाने के लिए कई बार हमें मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, और जो लोग जोखिम उठाने से डरते हैं, मुसीबतें उठाने से डरते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए चाणक्य की एक खास बात है कि आपको पैसा कमाना है, तरक्की करनी है, सफलता चाहते हैं तो जोखिम उठाना पड़ेगा। कभी भी मुसीबतों से घबरा कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे लड़ना चाहिए। चाणक्य की दूसरी बात, आपके पास जितना भी पैसा है, अगर आप चाहते हैं कि पैसा और ज़्यादा बढ़े, आप और ज़्यादा पैसा कमा सकें, तो उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। धन का इस्तेमाल साधन के रूप में करना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान गलत मकसद के लिए या फिर अय्यासी के लिए धन का खर्चा करते हैं, वो एक समय के बाद निश्चित ही बर्बाद हो जाते हैं। और कई उदाहरण आपने आपके गाँव में ही देखे होंगे। जो लोग पहले बहुत ज़्यादा अय्यासी करते थे, फिजूल खर्चा करते थे, आज वो बर्बादी की कगार पे हैं। और आज भी अगर कोई इंसान बेहिसाब खर्चा कर रहा है, अय्यासी कर रहा है, निश्चित ही वो आने वाले टाइम में बर्बाद होने वाला है। अगर इस तरह की हैबिट आपके अंदर है तो उसे आज ही सुधार लो। चाणक्य की तीसरी बात, चाणक्य के अनुसार अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके जीवन में कोई लक्ष्य होना जरूरी है। मैंने पहले भी इसके बारे में कई बार बताया है कि बिना किसी टारगेट के आप उस चूहे की तरह है जो आपके घर में भगता रहता है। वो हमेशा, आप जब भी उसे देखेंगे, वो भगता रहेगा, लेकिन वो कहीं पहुंचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका स्पेसिफिक कोई गोल नहीं होता। इसी तरीके से अगर आपका भी आपकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आप भी उस चूहे की तरह ऐसे ही भटकते रहेंगे, लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं। आप हो सकता है ऐसा महसूस करते होंगे कि यार मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन मुझे इतना रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, क्यों मैं पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा, क्यों मैं पैसे वाला नहीं बन पा रहा। उसका रीज़न एक ही है, आपके पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है। हम भगवान से भी कुछ मांगते हैं तो बस यही मांगते हैं कि भगवान बहुत सारा पैसा दे दो, कर्जा खत्म कर दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन हमें खुद हमारा गोल नहीं पता कि मुझे कितना पैसा चाहिए, मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूँ, तो भगवान हमारी बातें कैसे समझेगा। तो आपकी लाइफ में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ भी छोटे बड़े आपके गोल होने चाहिए। जब आप टारगेट लेके काम करते हैं तो आपका दिमाग आपको उस हिसाब से आइडिया देने लगता है और फिर आप उस हिसाब से ग्रो करने लगते हैं, उस हिसाब से तरक्की करने लगते हैं। और गांव के हिसाब से चाणक्य की एक और बात कि आपको अपने धन के बारे में, धन से संबंधित कोई भी जानकारी बाहर वाले को नहीं देना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि गाँव वालों के लिए ही ये बात क्यों है। दोस्त, शहर में हर कोई एक दूसरे को नहीं जानता, वहाँ पे सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं। लेकिन बात जब गांव की आती है तो हम हर किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, हर किसी से हमारी बातचीत होती है, क्योंकि छोटे गांव में हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और जहाँ पे जान पहचान होती है, जहाँ पे आपसी वाले होते हैं, जहाँ पे हमारे अपने होते हैं, वहीं पे टांग खिंचाई भी होती है। इसलिए ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन अपने धन से संबंधित कोई भी जानकारी गाँव वालों को या फिर बाहर नहीं देनी चाहिए। चाणक्य की चौथी बात,
चाणक्य कहते हैं कि हमें पैसा तब मिलता है जब हम किसी काम में सफल होते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ये 3 बात अपने आप से पूछना चाहिए। अगर आप उस काम में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल, जो काम मैं करने जा रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए या फिर लोगों को दिखाने के लिए या फिर कोई टारगेट के लिए। तो हमेशा अपने आप से पूछिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, इसका अंत क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। जो भी काम आप कर रहे हैं आखिर में आप कहाँ पहुंचने वाले हैं इस काम को करके, ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। और तीसरा सवाल, क्या मुझे इस काम में सफलता मिलेगी। क्योंकि कई बार हमारा इंटरेस्ट नहीं होता फिर भी हम उस काम में उलझ जाते हैं और ऐसे काम में सफलता मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। तो अगर आप अपने इंटरेस्ट वाला काम करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं इस काम में सफल हो सकता हूँ। अगर इन 3 सवालों के जवाब अपने आप से पूछने पर आपको मिल जाते हैं, स्पष्ट रूप से मिल जाते हैं, तो उस काम को तुरंत कर डालो। उस काम में आप डेफिनेटली सफल होने वाले हैं। लेकिन अगर तीनों में से कोई सा भी जवाब आपको झिझक देता है, आप नहीं दे पाते स्पष्ट जवाब, तो उस काम को रोक के खुद को और एनालाइज करने की जरूरत है। आपको सोचने की जरूरत है कि सच में आप ये काम करना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो में अगर आप लास्ट तक आ चुके हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि बिना बेल आइकन को दबाए सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं है। बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी नॉलेज और नए किसी मोटिवेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।